हेलो गाइस, सोराइसिस हो, परेशान हो, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको लगता है कि इसको कैसे सॉर्टेड किया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ सोराइसिस को कंट्रोल करना इट्स अ इजी टास्क। आप उसको बस पालना सीख जाओ। पालना जब सीख जाओगे अपने आप ही आपको तरीके आ जाएंगे खुद से ही, जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर सकोगे। तो सिंपल सी बात बोलूँगा, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने सोराइसिस को कंट्रोल कर सको या पालना सीख जाओगे। सबसे पहले बात करता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाने चाहिए और वो डेली बेसिस पे होने चाहिए। अब डेली बेसिस पे होने के लिए सबसे मेजर चीज़ क्या चाहिए हमें कि हम किस तरीके से उसको डिटॉक्सिफाई करें। सबसे पहली चीज़ है कि स्वेट ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से ओपन कर पाओ। आप रनिंग करो, आप नॉर्मल जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और साइड बाय साइड पानी भी ज़्यादा पियो, जिसकी वजह से आपके टॉक्सिन्स थोड़े ज़्यादा बनेंगे और आपकी स्किन के ऊपर के कॉन्टैक्ट से बाहर निकलना चालू करेंगे। उसमें आपको दो इश्यूज हो सकते हैं कि जिनको टॉक्सिकिफिकेशन होने की वजह से या स्किन के ऊपर वाली टॉक्सिन्स आने की वजह से खुजली या इचिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि आप यूरिनेशन के साथ से अपने डिटॉक्सिफिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया, यूरिन के थ्रू वो निकल गया। और दूसरा तरीका है जहाँ पर हम फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग की वजह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इजी टास्क है अगर आप समझोगे तो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने को रिलैक्स रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये भी काम है, ये भी काम है, ऐसे भी काम है, वैसे भी काम है, तो थोड़ा टाइम उनसे दूर रहो, थोड़ा टाइम फ़ोन को बंद रखो और साइड बाय साइड अगर आपको चैंटिंग पसंद है तो चैंटिंग करो। अगर आपको कुछ और गाने सुनना पसंद है तो गाने सुनो। अगर उस मोमेंट में आपको टीवी देखना भी या मूवी देखना भी पसंद है तो मूवी भी देख सकते हो। तो वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एज ए पेशेंट जहाँ पर स्ट्रेस हमने कम किया है, जहाँ पर हमने उसको स्ट्रेस को मैनेज किया है, वहाँ पर रिकवरी बहुत स्विफ्टली देखी गई है। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत ईजी है अगर आप चाहोगे तो। अदरवाइज तो आपके पास पूरी दुनिया है, जिस मर्जी का बाहोच आप अपने शरीर पे लगा सकते हैं। इसी के बाद आता है थर्ड टिप, जिसमें मैं बहुत मेजरली कहता हूँ कि यहाँ पर हम कॉस्मेटिक चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे। कॉस्मेटिक की मान लीजिए कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं जहाँ पर आपका सोराइसिस का पैच और आप उसको ढकने के लिए फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स वहाँ पर पड़े रहते हैं, जमे रहते हैं, जिसकी वजह से खुजली होती है और वुंड बनते हैं, फिर पस बनती है, तो इतने लंबे रास्ते तक नहीं जाएंगे। हम उसको सिंपली ऑयल से करेंगे और टॉक्सिन्स जब भी निकलेंगे तो हम उसको क्लीन अप करेंगे। आप किसी भी वेट टिश्यू से क्लीन अप कर सकते हैं। जितनी बारी भी आपके टॉक्सिन्स या स्वेटिंग ग्लैंड एक्टिव होते हैं तो आप थोड़े टाइम बाद अपने सोराइसिस के पैचेस को क्लीन करेंगे, क्योंकि सोराइसिस के पैच पे जब टॉक्सिन्स पड़ जाते हैं या रुक जाते हैं तो वहाँ पर वो इचिंग क्रिएट करती है और इचिंग तक हमने नहीं पहुँचना, उससे पहले ही हम सोराइसिस के पैच को क्लीन अप कर लेंगे। अब फोर्थ पॉइंट, विथ पैसिफिक डाइट। मतलब कि फोर्थ पॉइंट इतना मेजर है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइट आपकी मेजर रोल करती है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करने के लिए। मान लीजिए अगर मेरी इम्यूनिटी वाइल्ड की तरह है, मेरी इम्यूनिटी जब मैं कुछ खाता हूँ तो वो एक्टिवली बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मेरी स्किन को डेड करना चालू कर देती है। अगर मैं यहाँ पर अपनी डाइट को रिफॉर्म करूँ कि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट ढूंढ लूँ जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो एक्टिवली काम ना करे इम्यूनिटी से, तो मैं ज़्यादा सेफर साइड रहूँगा। तो उसमें हम देखते हैं कि पित्त पैसिफाइंग जो डाइट होती है, जो पित्त को शांत करने वाली डाइट होती है, वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी। गर्म चीज़ें कि मान लीजिए नॉनवेज में अगर आप मटन खाते रहते हैं तो वो एक तरीके से गर्म और एक तरीके से नॉनवेज की वजह से वो एक पित्त दोष को बढ़ाती है। तो जब पित्त दोष पड़ता है तो वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्टिवली काम करने की वजह से वहाँ पर पैचेस बढ़ गए, सोराइसिस रिलैप्स हो गया या वो बढ़ गया। तो प्लीज़ मैनेज योर डाइट। और पित्त पैसिफिक डाइट में मैं आपके सामने एक पूरा चार्ट रख रहा हूँ जो आप एलिमेंट आराम से डेली बेसिस पे इनटेक कर सकते हैं। इस स्क्रीन को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने पास रख लेना। अब लास्ट कहता हूँ सोराइसिस के पेशेंट को कि विटामिन डी कहाँ से मिले। विटामिन डी मेजर रोल करता है सोराइसिस के अंदर। जहाँ पर भी हम देखते हैं पेशेंट में रिकवरी बहुत स्लो मिल रही है या वो ना के बराबर मिल रही है और बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, उन पेशेंट में हमने देखा है विटामिन डी थोड़ा सा लैक मिलता है।
अगर मैं विटामिन डी को एनरिच करना चाहूँ तो वैसे तो मेरे पास नॉनवेज एक सोर्स होता है, बट नॉनवेज हमारे सोराइसिस को बढ़ाता है, तो हम यहाँ पर थोड़े से सनलाइट एक्सपोजर लेंगे। अब यहाँ पर सर्दियों की धूप, सुबह की धूप थोड़ा सा एक्सपोज अपने शरीर को कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम विटामिन डी थोड़ा सा तो मिल जाए। साइड बाय साइड हम यहाँ पर सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन मान लीजिए कि अरैकिटोल मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे सप्लीमेंटेशन को आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से आप विटामिन डी की कमी ना होने दें। जहाँ पर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें इरिटेबिलिटी और परेशानी दोनों ही देखने को मिलती है और सोराइसिस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने सोराइसिस को पाल सकते हो, समझा सकते हो और अपने जीवन में उसकी ताकत को कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली आपके पास पावर है, यूज इट। आप जो इनटेक कर रहे हो वो आपकी पावर है, आपका स्ट्रेस आपकी पावर है, और इसके साथ साथ जो आपकी डाइट है, आपकी बेसिकली पित्त दोष वाली जो डाइट है, वो इन सारी चीज़ों पे आप काबू कर सकते हो और जिसकी वजह से आप अपने सोराइसिस के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।